ऐसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हो आप। जैसे क्वेश्चन 2 में देता हूँ, आप क्वेश्चन लिखो। अरेंज द फॉलोइंग बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करो। सर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देखेंगे। अब तुम देखो, अब तुमको समझाया ना कैसे होता है, क्यों बच्चे? यस। अब क्या देखना है वो आप बताओ, मैं बता दूंगा तो फायदा क्या है। SN1 में क्या देखते हैं? 3 डिग्री आ रहे, और ये 4 है, 13 है। 1 2 3 4। क्वेश्चन 3 है, ये मान लो आयोडीन है और ओ बेंजीन रिंग आयोडीन है। फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग आयोडीन और यहाँ पे कुछ और लगा दो, NO2 लगा दो। देखो अपने आप सॉल्व करोगे फटाफट फटाफट। अब तो एप्लीकेशन की बात है, फटाफट समझा दिया ना तो अपने आप एप्लीकेशन करोगे। पहले क्वेश्चन में जल्दी बताओ आंसर। 4-1-3-2 पहले होगा 4 के बाद So 3। 4-3-2-1 केवल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, RDS तो कार्बोकेटाइन होगा ना, तो 4 से आयोडीन ड्रॉप करोगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा एरोमेटिक बनेगा। यस सर। 3 से ड्रॉप करोगे एरोमेटिक बनेगा, लेकिन 4 में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, 3 में कम हो रहा है, तो 4 Yes. ज्यादा स्टेबल है। देन 3 सेकंड में देखो नॉन एरोमेटिक है और फर्स्ट में एंटी एरोमेटिक है। स्टेबल कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? नॉन सर। 4-3-2। कोई डाउट? No sir. अब देखो, जब अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया फर्स्ट वाला, तो सेकंड पे जाओ फटाफट, सोचना नहीं है। 3-2-1 3-2-1 3-2-1 होगा सबसे 3-2-1-4 होगा ना, 3-2-1-4। 3-2-1-4। यस। भाई 3 में सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस होगा, उसके बाद 2 में रेजोनेंस होगा डांसिंग, 1 में डांसिंग होगा और 4 में डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, तो 4 सबसे कम हो गया, बराबर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जानते हो ना? हाँ सर मैं डांसिंग भूल गया। यस 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 यस। सर वो फैक्टर नहीं देखेंगे, वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला? अरे भाई वो बस एल्काइल same ग्रुप है के ना। लिए है ना, ये तो डेरिवेटिव है ना, स्टेबिलिटी देखोगे ना। Sorry, RDS तो sir. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है ना। अब देखो इसमें 1 2 3 में कौन सा ज्यादा होगा? 2-1-3। 2-1-3 क्योंकि ये प्लस आर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ये माइनस आर माइनस आई क्या करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा, बराबर। यस सर। और पहले में कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2 2 के बाद 1 1 के बाद 3। किसी को डाउट? No sir. फटाफट स्मार्टली चलो और समझ के चलो, समझ के समझना। अभी मैंने होमवर्क दे दिया है, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का भी दे दिया है फ्लेक्सी वालों को, राइट। क्वेश्चन बैंक बता दिया है कि ये सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा। जो आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ के चलना है 100%। लेक्चर में, लाइव लेक्चर में वो भी भरोसा नहीं रखना, वो किसका रिकॉर्डिंग फिकॉर्डिंग वो सब तो चलता रहता है, वो पार्ट का वो, लेकिन जो जो बता रहे हैं उसको समझ के चलो और उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पेज दें। यस सर। सर आप वो एक और बार समझा सकते हो 3 डिग्री 2 डिग्री क्यों नहीं देखा? सेकंड अरे क्वेश्चन। भाई जो कार्बोकेटाइन, RDS क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है ना। 3 डिग्री 2 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लोगों तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हो ना बच्चे। क्या नाम है आपका? हाँ सर देखते हैं। हाँ तो बस वही है ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो कहीं पे भी हो, कुछ भी दिया जाए तो आप क्या करेंगे? SN1 में कार्बोकेटाइन की, बोलिए, स्टेबिलिटी देखेंगे, बराबर। ओके सर। हर जगह कार्बोकेटाइन, RDS वही है। अगर कार्बोकेटाइन सेम हो गया तो हम क्या देखेंगे बच्चे? लिविंग पावर। क्या देखेंगे? लिविंग पावर। जैसे मान लो आपने बोला 3 डिग्री 2 डिग्री, मैं आपको ही समझा रहा हूँ, Cl, राइट। और ये क्या हो गया? Br, और ये हो गया F,
अब यहाँ पे तो क्या होगा, जल्दी बोलो So फटाफट। 1324. 1324 क्यों 1? लिविंग पावर कार्बोकेटाइन सेम हो गया ना, तो लिविंग पावर देखो ना 1324 बराबर। फिर मान लो ये दे दिया, खुद सोचो क्वेश्चन यार, यहाँ पे मैं दे दूं CH3 CD3 Br CT3 Br CCl3 Br और क्या CH3CO और क्या हो गया, बेंजीन रिंग। Sir, 1, 2, 3, हाँ। 5, 4. 1 2 3 4 5 यहाँ पे So भी 1 2 CH2 है, 3 4 5. बराबर। पहले कौन सा होगा, क्या कह रहे हो? 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 1 2 करेक्ट 3 4 5 कोई डाउट? नो सर। No. अब देखो, जब आपने ऐसे सीख लिया, अब मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट। लिख लो, लिखते चलो लिखते चलो, जिसको लिखना है जरूर लिखते चलो। जैसे देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, O Br NH Br राइट, फिर Br, फिर क्या, फोर थ्री टू वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4. ना, गलत है, 2 रॉन्ग। 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4. 2 2 1 1 3 4. अब देखो यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा ना पहले में, दूसरे में भी डोनर एक्सेप्टर होगा, लेकिन पावर किसका ज्यादा है डोनेट करने का, प्लस हर NH पावर किसका NH ज्यादा है Nitrogen. NH का। और थर्ड और फोर्थ में डोनर एक्सेप्टर नहीं है भाई, राइट। अब ये मत सोच लेना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अरे वो प्योर एल्काइल ग्रुप के लिए बोला है, R होना चाहिए केवल। ये सब डेरिवेटिव है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जाना, क्या जाना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बराबर बच्चों। यस सर किसी को कोई भी कंफ्यूजन देना इसमें, सर नेक्स्ट पेज है। सर लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला ऑप्शन। कौन सा, फर्स्ट वाले में डोनर एक्सेप्टर, Br को हटाओ तो कार्बोकेटाइन बनेगा, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा। सेकंड में भी डोनर एक्सेप्टर होगा, डोनर एक्सेप्टर डोमिनेट करेगा ना। हाँ सर फिफ्थ वाले में डाउट है मुझे, फिफ्थ वाला फिफ्थ में क्या है, हाँ कौन सा, वो जो 5 वाला है ना, क्वेश्चन 2 5। पिछले क्वेश्चन का फिफ्थ बोल रहा है. कौन सा पूछ रहा है? तो C double bond. ई डबल बॉन्ड और CH3 वाला पूछ रहा है हाँ तो माइनस आर है ना, माइनस आर से क्या होगा, ये वाला पूछ रहे हो क्या? जो नेक्स्ट सर वही पेज पे था. हाँ तो ये माइनस आई है, माइनस आर है ना, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना यहाँ पे। ओके सर अंडरस्टूड। प्लस चार्ज है तो माइनस आर माइनस आई से क्या होगा, डीस्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट बोले। एक बार Yes, लास्ट sir. पेज दिखा सर। हाँ अब रुक जाओ बेटा, पेज वोज तो मिल जाएगा, थोड़ा सा फटाफट फटाफट चलो। सर कृपया CL 1 मिनट के लिए दिखा हाँ दीजिए ना दिखाएंगे बस। दिखाएंगे दिखाएंगे, वेट वेट। CL फोर थ्री टू वन। Sir, 1 सबसे कम होगा. 4 3 2 1 3 2 1 ही आंसर आंसर है. Yes, sir, 4, 3. क्योंकि 4 क्यों होगा, क्योंकि डोनर एक्सेप्टर से डोनर स्टेबलाइज होगा एक्सेप्टर ना। रेजोनेंस. यस सर कोई कंफ्यूज मत होना इसमें, फटाफट देख लो।
4 में सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि डोनर एक्सेप्टर से स्टेबलाइजेशन होगा, बराबर। ये देखो, सर वन लोएस्ट होगा क्योंकि ब्रेड्स रूल वायलेट होगा, राइट? हाँ ब्रेड रोल याद है ना? Yes, sir. 8 Yes. कम है. फटाफट करो। Sir, 3142. 3142. 3142. 3142. 3 1 42. 4 2, करेक्ट। अब देखो आगे। सर डाउट था सर। सर वो 4 2 के पहले इसलिए क्योंकि 4 पे वहाँ पे वो जहाँ पे 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री हाँ, कार्बन, हाँ, हाइपर हाँ। हाइपर हाइपर, ओके ओके बराबर। ओके ओके। सर फिर 3 and 1 में सर वहाँ नहीं बन रहा है कार्बो 3 डिग्री का। हाँ जो 3 पहले डिग्री है, आया वो ना। ब्रेडेड रूल थे, अनस्टेबल है ना, ब्रेडेड रूल थे। अच्छा 3 and 1 ना। हाँ 1 में ब्रेडेड रूल है, अनस्टेबल होगा। ओके ओके। लो प्रीवियस पेज भी क्लिक कर लो, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। जल्दी क्लिक करो। सर नोटेड। चलो वेरी गुड, ये वाला पेज हो गया, नेक्स्ट पेज दें। Yes. सर ठहरिए ठहरिए, एक मिनट। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 और 4 में आपने कैसे डिफरेंशिएट किया? सर नोट 3 और 4 में क्या है, वो डोनर एक्सेप्टर हाँ, और ठीक है, लोन ठीक पेयर है। है ना, ओके। वही जो मैंने आपको पहले क्या किया है, सिखाया है, सही है। Sir, can you please show the previous page? एक मिनट बेटा, वेट। अब क्या हो गया कि देखो सबका यूज हो रहा है ना, जो जो मैंने सिखाया है, यही मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह आप जो जो मैं पढ़ाऊंगा सबका यूज होगा, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म तो खैर बहुत यूज होता है। यहाँ पे क्या होगा, NH I, और क्या दे दे यहाँ पे, 3214. 3214. पहले कौन सा होगा, 3 ज्यादा डोनर. 3 2 1 2 sir. सही है, 3214 करेक्ट है, 100% करेक्ट। देखो क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जा रहा है। चलो सर 3 to 1 में बैक बॉन्डिंग और वो माइनस आई सोचो, सबने बताया है, आप भी सोचो। क्यों? 2 3 4 1 2 3 1. 4 1 2 3 4 2 3 4 1 सर 3 4 1. 2 3 4 1. यस सर 2 3 1 3 4. 1 4 होगा। ऑर्डर देखो, मैंने लिखवाया ऑर्डर, याद है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir, 9 hyper hyper greater than यस वही है हाइपर, वही वाला क्वेश्चन है जो आपने ऑर्डर लिखा है, याद है? यस सर। Yes. इसीलिए वो वहां पे लिखवाया था कि आप गलती ना करें, क्वेश्चन आपसे गलती नहीं हो। क्यों लिखवाया था, उसके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे लॉजिक है। सर वो हाइपर you, वाला sir. ऑर्डर ना जो आपने लिखा था GOC में। हाँ 9 हाइपर 4 रेजोनेटिंग पे ज्यादा स्टेबल होगा, लिखवाया था ना। Yes. हाँ यस सर कार्बो का Sir. टाइम आपने लिखा है। GOC अब क्यों बोलते हैं, आपको हर जगह बोलते हैं, हम लोग जानते हैं ना इम्पोर्टेंस हर चैप्टर का। राइट, समझा कि नहीं समझा, जल्दी बोलो फटाफट। Yes sir. तो वो जब मान ऑर्डर लो में मैंने देखते हैं ना ऐसे 1 दे और 2 दिया, में डिसाइड होता है। ये एक मिनट, अभी एक पेज दिखाना है, कुछ ये देखो, ये O दे दिया और BR दे दिया,
फिर ये दे दिया डबल बॉन्ड Br दे दिया, NH दे दिया, फिर ये दे दिया डबल बॉन्ड Br दे दिया, और फर्स्ट में ये दे दिया डबल और क्या Br दे दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। जल्दी बताओ। 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. हाँ, Yes sir, 3 to 1. कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, केवल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। हाइड्रोजन हटा के कार्बोकेटाइन बना लो, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबस्ट्रेट, समझा बच्चों? इसको क्लिक करो तो मैं प्रीवियस पेज भी दिखाऊं। सर हाँ, जो लास्ट वाला क्वेश्चन Sir, था उसमें जीओसी yes, वाला sir, ऑर्डर एक देखना होगा ना? जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा उसमें क्या करना है? जीओसी वाला ऑर्डर देखना है ना? हाँ जी, एकदम। जीओसी क्यों पढ़ाया है? इसीलिए ना, कार्बोकेटाइन ओके की सर, स्टेबिलिटी ओके, क्यों सॉरी बताया सर, है? याद नहीं था, सॉरी सर। अरे सब हो जाएगा, याद क्यों नहीं आएगा? अभी इतने क्वेश्चन आएंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, बार बार रिवीजन होगा। तो हम लोग ये जो पढ़ा रहे हैं किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं कि आगे वाले चैप्टर आराम हो जाएंगे। अब तो अब सस्पेंस ओपन होगा, पिक्चर अब देखोगे किसका क्या फायदा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि होम असाइनमेंट बुकलेट जरूर सॉल्व करो, जो जो बताएं वो एकदम अच्छी तरीके से तैयार करो, तो क्वेश्चन तो 2 मिनट में होंगे, देखते ही हो जाएंगे क्वेश्चन। बराबर? ये लोगों नेक्स्ट पेज देख लो भाई, रिसेंट इस पेज। वाले में पहले क्वेश्चन में वो बैक बॉन्डिंग और माइनस आई। बैक बॉन्डिंग, डोनर एक्सेप्टर, सर वही मतलब, ओके सर समझ। डोनर एक्सेप्टर। सर 3 और 2 में तो फिर वो एरोमेटिक कौन भी सा बनेगा ना? कौन सा? सर एकदम लास्ट वाला। हाँ, उसमें एरोमेटिक दोनों है, लेकिन डोनेशन की टेंडेंसी किसकी है? NH की है ना। हाँ यस सर, नेक्स्ट वाला। ये देख बेटा, ये क्वेश्चन देख, ये बहुत अच्छा है, अलग तरह का क्वेश्चन है। ये मैंने शायद आपको जीओसी में ऐसे बताया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। HCl और बच्चों को नहीं आता। अब क्या दिक्कत है इसमें? रेट बताओ दोनों में, 1 2 में। सर 1 greater than 2 greater than 1. है ना, याद है? 1 greater Than 2, क्योंकि Carbon. 1 greater than 2. Exception था मैंने हम लोग GOC में. जीओसी में किए थे कि देखो ये Exceptional एक्सेप्शनल case. है। Repulsion. हाँ, बस वही 120 एंगल होगा तो रिपल्सन कम होगा। तो देने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी. हाँ, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। और ये भी हम लोगों ने ऐसे किया था सर क्योंकि sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो गया, राइट? हाँ, वो बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना, वो जो हम लोगों ने किया था Yes, sp3 sir. से Yes, sp2। sir. ये 109 sp3 है ना, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा इसमें, 109.5 डिग्री है, और ये भी sp3 है, लेकिन इसमें छोटे ग्रुप हैं तो ये जल्दी ब्रेक होगा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप है तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा, है ना? Yes sir. अब जैसे ब्रेक होगा तो ये 120 एंगल में चला गया, तो 120 एंगल हो गया ना, sp2 120, तो रिपल्सन क्या होगा? बॉन्ड एंगल बढ़ गया, थोड़ा कम होगा ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। यस सर। बच्चों यस सर। अब देखो फटाफट इसका बता डालो, ये भी ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, ET और क्या, रिंग और क्या, यहाँ पे आयोडीन। जल्दी बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होगा 1 2 3 में? सर 3 2 1 3 2 1 गलत है। 1 2 3 1 2 3 1 2 गलत है। 1 2 3 2 1 3 2 1 सही है, पहले भी बोला था, वो भी सही था। 3 आई 2 नो, 1 सही तो बोला। हाँ मैं सुना हूँ, मैं Hyper. जान रहा हूँ। हाइपर मैं जान रहा हूँ कि सही था, तुम्हारा कंफ्यूज करने के लिए बोला था, ठीक है। क्यों सर ऐसा? समझा बच्चों? यस सर समझ। हाँ सर, हाइपर Yes sir. अब जिसको नोट करना है जल्दी करो। अब एप्लीकेशन में आ जाएंगे ना, फटाफट बता देंगे, और उसके बाद सब सॉल्व करो।
Noted, sir. चलो वेरी गुड। तो सर जस्ट अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2, SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी बतानी है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, मी F, मी Cl, मी Br, मी I, 4 3 2 1, बोलो जरा जल्दी बताओ कौन सा होगा? 2 3 2 1 कौन सा? 1 2 3 1 2 4 3 2। अब सोचो सोचो, क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं। Cl 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 और ये Cl। क्वेश्चन 3 4 3 2 1। हाँ Yes, सॉल्व sir. करो। 4 3 2 1। Yes, sir. First वाला 4 3 2. अभी बताते हैं आंसर, पहले ये लिख लें, तब तक करो तुम लोग, आंसर बताते हैं। Second पहले one 4 3 1 2. Yes, sir. Second वाला 4 3 1. सर इसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होगी ना? ट्रांजिशन स्टेट का करो या वो जो मैंने बताया जो मेन फैक्टर होते हैं। Bulkiness. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्किनेस। Yes, समझा ना? sir. यस सर। पहले वाले में होगा 4 3 2 1, कोई डाउट नहीं है। दूसरे वाले में होगा कौन सा? 4 3 1 2. 4 3 1 2 एकदम करेक्ट। हिंड्रेंस देखना है, हिंड्रेंस हिंड्रेंस। और थर्ड वाले में क्या होगा? 3 3 1 3 2 1. 3 2 1 3 2 1 सॉरी 3 2 1 3 2 1 होगा। समझा? Yes, sir. अब देखो बच्चों, लिख लो पहले फटाफट फटाफट। 2 और 3 एक बार समझाएंगे क्या? 2 और 3 में क्या करना है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है 1, लेकिन बहुत ज्यादा बल्कीनेस है, इतना बड़ा ग्रुप है कि बैक साइड अटैक कहाँ होगा? होगा? अच्छा सर समझ। नोटेड। वेट सर क्लिक करो, इसको भी क्लिक करो। और इसके बाद जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, मेक मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? ब्रेन से और किससे? जो सिखाया उसी से। क्वेश्चन 1 मैं समझा भी दूंगा 1 2 को, और उसके बाद सारे का बना डालना। मेजर प्रोडक्ट इसका ये देखो, ये आई वाटर 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, क्या? Br H2O। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, बन जाएगा? Yes, sir. देख, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और हमने इस पे क्या लिया, यहाँ पे Cl ले लिया और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्या 5 में कुछ भी, ये और ये सर सब में five। SN1 ही करेंगे ना? यस सर। अब तुम सोचो ना, कॉमन सेंस बेटा, ये क्यों कराएंगे ये भी सोचो। पोलर प्रोटेक्ट। पोलर प्रोटेक्टर। समझा? तो हाँ ये सब पूरा हाँ यस।
ये क्या हो गया Br, और क्या वाटर। 6 क्वेश्चन तो मैंने दे दिया। अब मैं आंसर लिख दूंगा, जो क्वेश्चन बोलोगे ना तो मैं समझा दूंगा, ठीक है बच्चों? यस सर। देख बेटा, पहले का सर आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। आप म्यूट पे हो। हेलो सर। म्यूट कर दिया किसी ने। सॉरी सर, वो गलती से मुझसे गया, मैं किसी को मीटिंग कोई के नहीं, अंदर ले रहा था बट वो ले लिया और आप पे कोई कर नहीं, दिया। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो होता है कभी। ये देखो पहले से ये बनेगा, समझा? सर रीअरेंजमेंट किया क्योंकि वो हाँ यस यस, दूसरे से ये बनेगा। तीसरे से ये बनेगा। इसमें भी रीअरेंजमेंट। और मैं आपका मैकेनिज्म के साथ बता दूंगा जो आप पूछोगे। तो सेकंड वाला समझाएंगे। चौथे से ये बना। लॉजिक तो मैंने सेकंड वाले की भी बता रखा है आपको, याद है ना आपको? किया है आपने सेकंड। हाँ सर बताया नहीं नहीं, ये किया नहीं है, दूसरा रिएक्शन है दूसरा रिएक्शन, लेकिन लॉजिक वही है सर मतलब। कार्बोकैटायन तब सब सेम ही होगा, हाँ उसके बाद कार्बोकैटायन अलग वही होगा। बनाना है आपको। उसके बाद रीअरेंजमेंट करेंगे। हाँ यस, सब में मैंने एलिमिनेशन में कराया है, सब्स्टिट्यूशन में भी वही होगा, कार्बोकैटायन वही होगा, रीअरेंजमेंट वही होगा, समझ गए बच्चों? सर हाँ जो लास्ट वाला ब्लू में लिखा है कौन से वाले का आंसर है, 6 वाले का कि 5 वाले का? क्या कह रहे हो? जो आपने लास्ट वाला Six ब्लू का में लिखा आंसर हुआ। लिखा है वो 6 का है कि 5 का है? 6 सो दोनों दोनों 6 का आंसर सेम ही होगा ना, 5th और 6 दोनों का। दोनों 6 है, इसमें भी सेम ही है। हाँ सर, दोनों 5 और 6 सेम ही आएगा। तो बराबर, एक टाइम 4th वाला बता दीजिए। बताते हैं। सेकंड बता सकते हो प्लीज? हाँ देखो इधर, देखो पहला नहीं पूछ रहे हो आप, लेकिन मैं पहला भी बताता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि पहला अच्छा है। ये आयोडीन है तो पहले क्या होगा, पोलराइज होगा और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। कितने की? रीअरेंजमेंट 4 पे, और 4 की रिंग के ऊपर प्लस है तो क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, सिखाया है ना Contract, मैंने। हाँ सर 3 डाला केवल। 3 वाली नहीं, 3+1 ज्यादा स्टेबल है, डांसिंग है सर। हाँ सर मतलब ये वाला कार्बोकैटायन बना, तो ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू व्हाट, डांसिंग Dancing रेजोनेंस ना। डांसिंग रेजोनेंस। अब इस पे आ गया तो क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन ना, ये OH2+ चार्ज। फिर यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो OH, बोलो। अब कितने इंटरमीडिएट बन गए, 1 2 3, कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, बोलो 4। इस क्वेश्चन के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने हैं, 3। ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे, 4। पहला इंटरमीडिएट फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट, ये सेकंड, ये थर्ड, बराबर। क्वेश्चन नंबर देखो जो तुम पूछ रहे हो बार बार, सेकंड वाला। सर आप हम लोग को सेम वे में करना पहले जैसे किया था। हाँ और क्या, ये देखो ये आयोडीन है ना, इसको हाइड्रोलाइज करोगे कार्बोकैटायन बनेगा, इतना याद है ना आपको जो मैंने कराया है। यस सर। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, याद है यस ये वाला, और इस पे जो माइनस चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ना, बोलो बच्चों। यस सर। ये सब करा है देखो, ये और ये जाके यहाँ पे अटैच होगा, बराबर। तो ये है, यहाँ पे कहते चार्ज हो जाएगा प्लस चार्ज, 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, ब्रिज हेड से 2 2 1 कार्बन अटैच है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वल है,
याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। अब इस पे कौन अटैक करेगा? जल्दी बोलो। वाटर, प्लस चार्ज। अब यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, बन गया ये। यस सर। अब देखो इसमें कितने इंटरमीडिएट हो गए? 1 2 3, 1 2 क्या 3। ट्रांजिशन स्टेट कितना हो गया? 4। 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट 3, ट्रांजिशन स्टेट 4। एनी डाउट? नो सर। सर आप एक बार लास्ट पेज दिखा सकते हो? पहले ये लिख लो। डन। यस। देखो मैंने फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, और कौन सा बताते हैं? जल्दी बोलो। सर 4 तो आ गया। चलो फोर्थ बताते हैं। नेक्स्ट पेज दें? सर 1 ही मिनट ये पेज पे रुक सकते हैं? हाँ चलो 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 बेटा, लिखो 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 फटाफट। हरी अप। देखो तो पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटायन ना बच्चों। यस सर। अब बताओ, जरा ध्यान सुनना सारे लोग। इसमें ये रिंग कितने की है जिसको मैं नंबर कर रहा हूँ 1 2 या डार्क कर रहा हूँ? कितने की है? 4 की। यस सर। दूसरी रिंग देखो मैं 1 2 3 4 5 6 की है, एक 6 की है। और फिर देखो एक ये देखो 1, ये वाली रिंग 1 2 3 4 5 6 6 6 की कितनी है? 2 ना, और एक 4 की है। 6 6 4 है ना? यस सर। इतना समझा कि नहीं समझा? पहले ये बताओ। यस सर। अब देखो क्या होता है, 4 की रिंग के बाहर प्लस चार्ज है। ये 4 की रिंग है, ये देखो ये 4 की रिंग है। अब बाहर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ये हमेशा किस पे जाएगी? 5 में जाएगी। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस, और यहाँ पे प्लस। और माइनस को किससे जोड़ेंगे बच्चों? प्लस से। यस 1 2 शिफ्ट है, मतलब ये क्या है? 1 और ये 2, 1 2 शिफ्ट है। जब ये होगा तो कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जरा बताओ? हमारे समझ से ऐसा आएगा, देखो तो। 6 5 5 एक मिनट 6 5 5 और ये प्लस चार्ज। अब ये रिंग कितने की हो गई? 6 6 या 6 5 5 6 5 5 बराबर ना यस बच्चों? सर। अब एक 6 6 4 है, एक 6 5 5 है। 6 6 तो स्टेबल है, इसमें भी 5 5 स्टेबल है, और यहाँ 6 है। तो मतलब क्या हो गया? 4 और 5 में स्टेबल कौन सा होता है? 5 ना। इसमें तीनों रिंग स्टेबल है, इसमें 2 स्टेबल है, एक अनस्टेबल है, ये वाली अनस्टेबल है। इसमें तीनों रिंग स्टेबल है, राइट? तो ये वाले क्या है? ये वाला क्या हो गया? मोर स्टेबल है ना? बोलो। यस। यस अब इस पे कौन अटैक करेगा जरा ये भी बताओ फटाफट।
H2O H2O by ड्रॉप कर देंगे। अब तो बना ही डालोगे, क्या हो गया, ये बन गया और यहाँ पे ये OH2 प्लस चार्ज और हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, फाइनल प्रोडक्ट बना दो, आपका आंसर आ गया। अब बताओ कितने इंटरमीडिएट बने हैं इसमें, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने बन गए, जल्दी बताओ। 1 2 3। ट्रांजिशन स्टेट कितना हो गया? सर एक चीज नहीं समझ आ रहा है सर, 664 से आपने 655 बनाया तो एक का तो साइज भी कम हुआ ना, तो उससे कुछ फर्क? अरे भाई ये कह रहे हैं कि 4 गियरिंग अनस्टेबल होती है या नहीं होती है, बताओ ना जरा। और उसमें कितने की हो गई, 5 की हो गई, स्टेबल हो गई ना, तीनों रिंग स्टेबल है ना उसमें। समझ गए सर। 5 और 6 का कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन 4 और 5 का ज्यादा है, 4 और 6 का ज्यादा है। तो 5 6 5 5 बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसमें 4 तो बहुत हाईली क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल, बराबर। यस सर ये जो आपने सेकंड स्ट्रक्चर बनाया उसमें 2 6 कहाँ है, आप एक बार बता सकते हो? अच्छा 2 कहाँ पे 6 है? सेकंड स्ट्रक्चर जो बनाया, देखो बेटा, ये वाला देखो, ये वाला, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, काउंट किया कि नहीं किया? सर वो वाला नहीं, अब देखो इसमें देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है, सही है ना? 1 2 3 4 5, ये 5 है, 1 2 3 4 5, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 5 5 है, इसमें देखो क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, एक 6 है, दूसरा क्या है 1 2 3 4, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 6 4 है ना? हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। ये वाला 6 है, देखिए ये वाला तो 4 है और एक ये 6 है, समझा बच्चों? यस सर। आगे बताऊं? जी सर बताइए। नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट कुछ डेटा देके मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं और हो सकता आ जाए, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर में इससे आया था, तो मैं आपको डेटा से बता रहा हूँ। रिलेटिव रेट ऑफ SN2, रिलेटिव रेट ऑफ SN2 of RX alkyl halide with nucleophile. With nucleophile. देखो मैंने ये स्टैंडर्ड ये ले लिया है, इसका मान लिया है, इसका ऐसा एज्यूम कर लिया है, इसके रिस्पेक्ट में हम किसी का भी रेट बताएंगे। ये SN2 रिएक्शन कराया और इससे ये प्रोडक्ट बना दिया, ये और इसका रिलेटिव रेट है, इसका रिलेटिव रेट है RR का मतलब रिलेटिव रेट 1 मान लिया, एज्यूम कर लिया। और इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी कंपाउंड का रिलेटिव रेट फाइंड किया, किसी भी कंपाउंड का, जैसे ये कंपाउंड है, कंपाउंड, और ये रिलेटिव रेट है, 3 कॉलम बना लेना, रिलेटिव रेट मतलब RR, राइट। और तीसरा जो कॉलम है इसमें आप एक कॉलम लिख लो कमेंट्स का, आखिर में हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये कमेंट। COMP मतलब कौन सा? COMP कंपाउंड। ओके ओके। कहाँ लिखा है? पहला कॉलम। ये कमेंट है, क्या है? कमेंट, आखिर में क्यों हो रहा है, तो ये छोटा बनाना और ये बड़ा रहने दो कमेंट्स में, क्योंकि कमेंट्स में कुछ लिखना होता है, ठीक है। ये कॉलम बना दिया मैंने, ये कंपाउंड हो गया।
बराबर बच्चों? जो पहला कंपाउंड ले लिया फर्स्ट CH3Cl ले लिया, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि रिलेटिव रेट है 200 आता है, और ये क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू लीस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस इसलिए कम होता है क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है, इसलिए रिएक्टिव ज्यादा है। इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा ये आया। दूसरे का आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका 0.02 है रिलेटिव रेट। अब इसका क्यों है? मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। और तो आरआर जितना ज्यादा उतना अच्छा है ना, लाइक कम हिंड्रेंस। हाँ हाँ, कम मतलब वही है ना, रिलेटिव रेट का मतलब वही है, उसके रिस्पेक्ट में हमने रेट कंपेयर किया है, ठीक है। हाँ अब ये एलाइल क्लोराइड है, एलाइल क्लोराइड, इसका जो रेट है 79 है। अब इसमें इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। एक्सिलरेटेड बाय पाई कॉन्जुगेशन इन ट्रांजिशन स्टेट। पाई कॉन्जुगेशन इन TS, लेकिन वो इतना स्टीरिक हिंड्रेंस उसमें कम है कि उसका रेट देखो ज्यादा है। बराबर बच्चों? अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लो। पहले इसको लिख लो, लिख लो, टेंशन ना लो, मैं समझा दूंगा। ये डेटा से, डेटा तो याद नहीं करना है, डेटा केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि देखो हाँ ये करेक्ट है, इसका डेटा जो है वो करेक्ट है। और डेटा की लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों आ रहा है, वो मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है। नेक्स्ट पेज है। यस सर। तो 1 मिनट सर। फटाफट क्लिक करो। PHCH2Cl बेंजाइल क्लोराइड है, कौन सा नंबर है ये? 4 है ना। हाँ सर। इसका जो है रेट 200 होता है, मतलब जो मिथाइल क्लोराइड है इसका सेम होगा। लीस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, कॉन्जुगेशन with benzene ring. Conjugation with benzene ring. Pi electron system. Pi electron system. Pi electron system in is more effective. इसलिए इसका रेट 200 टाइम हो जाएगा, ज्यादा होगा, 200 होगा। इसमें है CH3O CH2Cl लोन पेयर है, इसका रेट बहुत ज्यादा होता है, 900 टाइम्स होता है, 900 बढ़ गया। क्यों? कि कॉन्जुगेशन ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर इन ट्रांजिशन स्टेट, conjugation of oxygen lone pair in transition state। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 6 वाला, राइट। यहीं से डेटा उठा के उसने दिया था, तो फिर भी देगा, राइट। आपके साल आ जाए या किसी साल आ जाए, एडवांस की बात कर रहे हैं, मेंस नहीं। एडवांस में जो क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद मेंस में आता है इधर उधर, एडवांस के क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसका 10 to the power 5 टाइम्स है, मतलब सबसे ज्यादा हो गया।
मतलब कॉन्जुगेशन विद C double bond O is more effective than conjugation with क्या C double bond C and phenyl group benzene ring. अभी समझाते हैं, पहले लिख लो। सर ये सब किसके रिलेटिव है? उसी के रिलेटिव जो पहला दिया है ना, रिलेटिव रेट तो उसी का है। H3Cl के रिलेटिव एंड लोन पेयर। क्या कह रहे हो बेटा? क्या 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 कह रहे हो? ये सब किसके रिलेटिव है? ये अगर रिएक्टिविटी पूछा जाए किसमें, SN2 में, तो इन कंपाउंड का रेट दिया है मैंने, इसके रिस्पेक्ट में मैंने कंपाउंड रिलेटिव रेट इसी के रिस्पेक्ट में कंपाउंड ओके मतलब वो किया है कैलकुलेट इसके। ओके सर, थैंक यू। पहले लिख लो तो मैं बताता हूँ इसको। सर आपने 6 वाले को स्टार क्यों मारा है, मतलब कुछ? क्या कर रहे हो? सर आपने 6 वाले पे स्टार क्यों मारा है? क्योंकि जेई में आ चुका है, अभी आया है, ठीक है। सिंगल करेक्ट में आया था। पहले लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। डन? Yes, sir. Done. यस सर। देख बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर देख, मैं ये कह रहा हूं यार, मैं ये कह रहा हूं, देखो ये सी है, ये Cl है। Cl क्या होगा, यहाँ से निकलता है, लीव करता है, मालूम है ना Cl। और ये H है, ये H है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, डेल माइनस। कहाँ पे? डेल पर। यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। ये TS है, ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं ये बता रहा हूँ, इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस डेल प्लस को स्टेबलाइज करेंगे, मतलब ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे, बराबर। मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, डेल माइनस, यहाँ पे क्या होगा, डेल प्लस, और यहाँ पे HO डेल माइनस। ये जाके अटैक किया, इसमें बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है ट्रांजिशन स्टेट, इसीलिए इसका रेट ज्यादा है इससे, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है, बराबर। तो वो टेबल खत्म हो गया क्या? क्या तो क्या क्या पहला- आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं है, तो बोलो। पहला वाला फिर से समझाएंगे क्या, क्यों पाई कॉन्जुगेशन? अरे पाई ये जो है ना, ये मैंने ये बताया कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये तो समझ गए ट्रांजिशन स्टेट है ये। यस। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, मतलब कार्बोकेटायन को, नॉन क्लासिकल कार्बो डेल प्लस को स्टेबलाइज करेगा। डेल प्लस का मतलब नॉन क्लासिकल, ये भी इसमें पाई बॉन्ड 3 है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, बराबर। ओके सर। तो वो ये टेबल बता, खत्म हो गया क्या? इसीलिए सुनो, एक्सपेरिमेंटली इसका रेट कितना है, देखो जरा ध्यान सुनना, 79 है ना, यही वाला कंपाउंड है जो पहला लिखा था, 79 है। और देखो बेंजीन ले लिया ना, फिनाइल ग्रुप, तो इसका 200 है, तो रेट बढ़ जाता है ना, ये लिखा है मैंने कि पाई इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिव, बराबर बच्चों, हाँ सर। समझा ना? यस सर। ये देख, फिर मैं बोल रहा हूँ कि COCH3 है, ये देखो H H H, ये Cl निकल गया, और यहाँ पे HO डेल माइनस है,
तो ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करेगा, बराबर। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल है, किससे? इन दोनों से, 1 2 3 में। तो ये मोर स्टेबल है 1 2 3 में, 3 वाला ज्यादा स्टेबल है, बराबर। उससे ज्यादा ये वाला स्टेबल है, यही जेई में पूछा गया था। कौन सा? ये हाइड्रोजन है, ये भी है। वाला फिनाइल से ज्यादा स्टेबल होगा। बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन होता है। ओके ये जो मैंने लिया था, ये क्या लिया था आपका? बोलो। Cl डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, और HO डेल माइनस, ये दादा ये कार्बन। तो मतलब इसका स्टेबलाइजेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, मोर स्टेबल, इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन होता है। थोड़ा सा ये लेस होगा इसके कंपैरिजन में। सर मतलब आप इसीलिए बोल रहे हो कि वो डेल प्लस रेजोनेट करेगा? रेजोनेट करने का मतलब नहीं है, मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। कॉन्जुगेशन का मतलब वही होता है। अब इसका कितना डेटा है? क्या मैंने बोला? ये कितना डेटा है जरा बताओ? 10 टू द पावर व्हाट? और इसका कितना है? 900। तो इसका रेट ज्यादा हो गया ना। अब डेटा को देख के तो थोड़े करेंगे, डेटा से तो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई देखो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। डेटा थोड़े पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा क्या गया था, जैसे जरा ध्यान सुनो, अभी मैं देता हूँ। रेट टुवर्ड्स SN2। एग्जाम में क्या पूछा गया था भाई? एग्जाम में ये पूछा गया था, देखो ना, हम बता रहे हैं आपको। जस्ट अ मिनट। एग्जाम में ये पूछा गया था। अभी मैं दूसरा पेज देता हूँ, टेंशन ना लो। ये pH है, Br है, और ये दे दिया था Br, और ये दे दिया था MeOCH2 Br दे दिया था। सिंगल करेक्ट में था, सिंगल करेक्ट में बच्चों, सिंगल करेक्ट में 1 2 3 4 सिंगल करेक्ट में था। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है सिंगल करेक्ट में? वन मैं तो ऑर्डर पूछूंगा, तो 1 के बाद कौन सा होगा? 4 फोर 4 के बाद 2 1 4 2 थ्री 1 4 3 1 4 2 3 ये तो बच्चों क्या था? क्वेश्चन आया था एग्जाम का, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, राइट? मैंने डिजाइन कर दिया। जब तक डेटा नहीं मालूम है, उसके बीच में लॉजिक नहीं होगा, तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। जैसे मैंने ये बना दिया, हाउ मेनी, इसी क्वेश्चन को अलग फॉर्म में लिख दिया, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव in SN2 reaction. From following compound. तो मतलब उस डेटा में अगर Cl का Br वगैरह भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे क्या, वो तो मैंने उससे कोई मीनिंग है। इस कंपाउंड से कितने रिएक्टिव होंगे? ये Cl है, ये इस कंपाउंड से जो मैं नीचे लिख रहा हूँ कितने रिएक्टिव होंगे, बराबर? क्वेश्चन समझ गए? जैसे मैं पहला दे दिया Cl, दूसरा दे दिया ऑक्सीजन, और क्या हो गया? ये Cl, फिर तीसरा दे दिया NH, ये Cl, समझा? फिर चौथा दे दिया डबल बॉन्ड Cl। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पांचवा दे दिया Br, बराबर। फिर छठा दे दिया Br। समझा कि नहीं समझा? बताओ, पहला शो करेगा या नहीं करेगा? तो पहला नहीं। नो सर, सर 5 है। सर पहला लेस रिएक्टिव। पहले का दूसरा बताओ, दूसरा 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 वाला करेगा सर। तीसरा दूसरा वाला करेगा, तीसरा भी होगा सर, करेगा सर होगा सर, होगा। करेगा सर, करेगा करेगा करेगा।
डन सर, होगा होगा। क्या बोल रहे? खाली पहला वाला 5 होगा ना? यस सर। यस सर। हेलो सर। अब देखो ये वाला पेज देख लो आप लोग, छूटा था आपका, यहाँ वाला दिखाना है ना? यस सर। इसके पहले वाला हो तो पहले वाला भी दिखा देते हैं, कोई नहीं, लिख लो तो मैं SN1 का बता देता हूँ। उसके बाद सीधे फिर क्वेश्चन एप्लीकेशन में आ जाएंगे, सब एप्लीकेशन होगा उसके बाद। अब थियरी खत्म हो गई इसकी, केवल एक और बताएंगे, उसके बाद सब एप्लीकेशन पार्ट है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, डाउट सर पूछ सकता हूँ क्या? बोलो ना, बोलो बोलो। सर आपने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का प्रेजेंस है वो इसको स्टेबलाइज करता है, राइट? मैं ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता रहा हूँ, हाँ, कहीं पे yes, पाई sir. बॉन्ड कर रहा है, कहीं पे लोन पेयर कर रहा है। हाँ, बट फिर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला केस है वहाँ पे तो ऑक्सीजन टेंड करेगा पुल नहीं करना नहीं, उसमें ना। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल सेम प्लेन में होते हैं, तो वो वहां पे क्या होगा, स्टेबलाइज कर रहा है। तो फिर वो एंटी बॉन्डिंग का हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप रहता है। हाँ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सेम प्लेन में होंगे तो स्टेबलाइज करेगा। सो दैट इज राइट, मोर इफेक्टिव देन द रेजोनेंस वाला, इसलिए वो यस यस, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, थैंक यू सर। सर यहाँ पे एक और चीज पूछनी थी, यहाँ पे हम लोग हिंड्रेंस क्यों नहीं देखते हैं? मतलब ग्रुप्स मतलब का। वो हिंड्रेंस तो देख ही रहे हैं, ऐसा कहाँ नहीं देख रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड में नहीं देख रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा है, तो ये यहाँ पे डोमिनेट कर दिया। डोमिनेट डोमिनेट। अब जब तक डेटा नहीं होगा, देखो ये वाला क्वेश्चन तो आ चुका है आपके यहाँ, यहीं से उठा के एडवांस की बात कर रहे हैं, मेंस की नहीं। मेंस में तो क्या होता है, फटाफट हो जाता है, लेकिन जो एडवांस में क्वेश्चन आते हैं फिर बाद में मेंस में आते हैं वही क्वेश्चन। तो ये आपको अगर मालूम होगा तो डिफिकल्टी कितनी भी बढ़ा के दें तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ये अगर तुम्हें आइडिया हो जाए तो। ये 6 तो केस है, 6 केस को आप लोग एकदम क्या कर लेना है, परफेक्ट कर लेना है और लॉजिकली प्रूव कर देना, और कुछ नहीं करना है। सर मतलब ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग प्लेन में है। हाँ, और क्या, वो लोन पेयर और क्या है, प्लस चार्ज के बीच में स्टेबलाइजेशन होगा, पाई बॉन्ड और क्या हो गया, डेल प्लस के बीच में स्टेबलाइजेशन होगा। अब देखो जरा ध्यान सुनना, ऐसा केस मैं SN1 के लिए बताऊंगा, लिख लिया होगा आपने, लिख लिया था ना? सर प्रीवियस स्लाइड सर 13 और 14 स्लाइड दिखा दीजिए। कौन सा कौन सा कौन सा? हाँ सर, 13 ये एक मिनट। 13 देख लो। हाँ, जिसको जो भी देखना है देख लो, कोई इशू नहीं है, जल्दी करो, लेकिन फटाफट करो कि मैं एप्लीकेशन में आ जाऊं। अभी आ जाए, एप्लीकेशन में आ जाए तो फटाफट एक सर इसके एप्लीकेशन। बाद कोई स्लाइड नहीं है ना? नहीं, अभी कोई नहीं है। हाँ सर, ओके सर। देखो रेट ऑफ SN1 सॉल्वोलिसिस, SN1 के लिए बता रहे हैं, सॉल्वोलिसिस ऑफ RX या RCl in 50% ethanol, in 50% ethanol with respect to allyl chloride, allyl chloride, राइट। मैं ये देखो एलाइल, इसका रिलेटिव रेट मैंने 1 मान लिया है, ये एलाइल क्लोराइड है, ALLYL क्लोराइड, और इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया, न्यूक्लियोफाइल, और 50% इथेनॉल है, 50% इथेनॉल। तो क्या बना दिए, ये प्रोडक्ट बना दिया न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl माइनस। इसका रिलेटिव रेट मैंने मान लिया है कि 1 है, ठीक है? इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी का रेट बता रहे हैं, ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखो ये कंपाउंड लिख रहे हैं, जैसे मैंने उसमें लिखा था कंपाउंड, और दूसरा कॉलम दे देंगे, 2 ही कॉलम दे देंगे, रिलेटिव रेट, क्योंकि इसमें कमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो तुम लोग जानते हो, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी यही होता है ना, बोलो। SN1 में तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वही जानते ही हो,
तो मैं उसी को बता रहा हूँ। पहला कंपाउंड है नंबर 1, बोले देखो पहला है प्रोपाइल क्लोराइड, इसका रिलेटिव रेट 0.07 है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। फिर दूसरा कौन सा है बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका रिलेटिव रेट कितना है 0.12। अब नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे टरब्यूटाइल क्लोराइड, लिखे? यस सर 1 मिनट लिखो। और इसके बाद ये बता दिया, इसके बाद सीधे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, ऐप 4, ऐप 5, 5 एप्लीकेशन करो, सब ये सब हो जाएगा तुम्हारा। बुकलेट सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी सॉल्व करो, बुकलेट होगा, बहुत जम के होगा। थर्ड सर एक ही मिनट के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। 3 डिग्री क्लोराइड सर इसमें इथेनॉल सॉल्वेंट है, प्रोटिक पोलर वाटर भी और इथेनॉल लिया है ना 50%, सॉल्वेंट है ना प्रोटिक पोलर। सर ये जो रिलेटिव रेट्स डिटरमाइन होते हैं तो वो सॉल्यूशन में उसके कंसंट्रेशन को परसेंटेज लेता है, राइट? हाँ यस, ये 200 होगा टाइम्स 200 टाइम्स। और 4 जो है ना 4, ये वाला क्वेश्चन है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमिंग एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आए। इसका कितना हो गया 91 हो गया, 91 है। और फिनाइल ले लेंगे ना, फिनाइल यहाँ पे तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कितना आ जाता है 7700 आ जाता है। 4 के बाद 5, 6 जो होता है ना 6 बच्चों 6, ये अगर हमने ये ले लिया डबल बॉन्ड, इसकी सॉल्वोलिसिस और बढ़ जाती है। ये होता है 1.3 इंटू 10⁵ टाइम्स ज्यादा है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया 6 वाला, है ना? 6 के बाद कौन सा हो गया 5 के बाद बोलो जल्दी। 3 3 4 4 2 1 4 के बाद 2 1 अब देखो बेटा 2 1 में तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 में कम होगा, बराबर ना? यस 3 में भी डाउट नहीं है, कार्बोकेटाइन क्या होगा ज्यादा स्टेबल, राइट? बोलो। यस सर सर 4 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना 3 सर। नहीं 3 वाला ज्यादा स्टेबल है, मैं कह रहा हूँ कि 1 और 2 में कोई डाउट नहीं है। 1 2 के बाद 3 आया, 3 में 9 हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा है। मतलब अभी लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ये और सर कार्बोकेटाइन 3 बना, में ये भी एक होगा मिनट, ना सर अब 3 लॉजिक डिग्री अपनी कार्बन। मत दो, मेरी सुनो यार आप लोग। ओके सर। अब पहले सब लेट मी फिनिश फास्ट। ये देखो ये 1 2 है, मान लो ये आपने ये कार्बोकेटाइन बनाया, तो इसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जाती है अकॉर्डिंग टू डेटा। देखो डेटा भी यही बोल रहा है, ठीक है 200 टाइम्स है, मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे डोमिनेट है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, बराबर। 1 डिग्री कैटायन बना, आरडीएस तो यही है ना, बोलो। और दो रेजोनेंस हो रहा है, 2 रेजोनेंस मतलब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो 3 डिग्री का रेट ज्यादा है किससे, ये एलाइल क्लोराइड से। लेकिन जब यहाँ पे हम फिनाइल लगा देते हैं, अगर फिनाइल लगा दिया TH, क्या लगा दिया फिनाइल ना, ये कार्बोकेटाइन, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये रेजोनेट करके कहाँ पे जाएगा बेंजीन के पास। तो दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस आ रहा है। तो इसका रेट क्या हो रहा है 7700 दिया है ना, तो ये बढ़ गया ना बेटा, क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, बराबर। समझा कि नहीं समझा? अब देखो अगर मान लो यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दिया, इस पे जो कार्बोकेटाइन बना है ये बना, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेट करके क्या बना रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और रेजोनेंस दोनों हो रहा है, राइट। इसमें हाइपर कितने हैं 6 हाइपर हो रहे हैं।
दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2RS और प्लस आई 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये जो रेट मैंने लिखा है कि मतलब अगर कोई पूछ दे 6 का कार्बोकेटायन है, 5 का कार्बोकेटायन है, 4 का कार्बोकेटायन है, 3 का कार्बोकेटायन है, तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन 6 का स्टेबल होगा, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 4। उसी की बेस पे ये रिएक्टिविटी मैंने लिखी है। सर 3 का 4 से ज्यादा हाइपर क्यों होता है ना? 3 का 4 से ज्यादा है क्योंकि 9 हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटेड ओवर व्हाट, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड 3 हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर। यस सर। इसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से भी मैंने बताया है, और कुछ नहीं बताया, लेकिन ये डेटा नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, डेटा बता रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, जो भी है उसमें सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल है। और इसका क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं ना। तो एक में 1 डिग्री एलाइलिक है, इसमें कौन सा है 3 डिग्री एलाइलिक, तो रेजोनेट करके गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि हाइपर भी 6 हो जा रहे हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं। पहले वाले में तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि 9 ज्यादा डोमिनेट करेगा। कौन सा सर पहले वाले में, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन का है। हाँ सर। हाँ तो वही बॉन्ड एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन से पता किया, और कुछ नहीं। ओके सर। Sir, 9 hyper is dominant over 2 resonating and 3 हाइपर। okay sir. यहाँ पे जो लॉजिक बन रही है, जो रेट निकाला गया एक्सपेरिमेंटल, तो ये बन रहा है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकाला गया। मतलब कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ना, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उससे फाइंड किया गया बराबर। सर एक डाउट है, वो जो पीएच डबल बॉन्ड वाला है सर, उसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है तो डीस्टेबलाइजेशन नहीं होगा? वो तो क्रॉस कंटिन्यूअस जब होगा, जब कॉन्जुगेशन सेम होगा ना। यहाँ पे तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे क्या क्रॉस कंटिन्यूअस। Okay, sir. तो फिनाइल ग्रुप क्या होगा, प्लस चार्ज को स्टेबलाइज ही करेगा, और क्या करेगा। Yes sir. अब देखो बच्चों, ये तो मैंने थ्योरी बता दी, अब मैं सर एक application- डाउट है हाँ बताओ। सर, फिनाइल वाले में ज्यादा रेजोनेंस होना चाहिए ना, ज्यादा तो रेजोनेंस होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि 6 हाइपर कॉन्जुगेशन और 2 रेजोनेटिंग पे डोमिनेट हो। ओके सर। मतलब 6 हाइपर और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तीनों फैक्टर उस पे डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। और ओके तुमको सर। कुछ नहीं करना, लेकिन याद रखना, ये जो 6 कंपाउंड दिए है ना, याद रखो, ये कंपाउंड कहीं मिल जाए तो यही ऑर्डर लिखना है, यही डेटा है, समझ रहे हो। याद रखो, ये डेटा की कोई जरूरत नहीं है, ये डेटा हाँ, खाली ओके सर। एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। खाली आप 6 कंपाउंड याद रखना, ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा पक्का, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। और वो भी पहले वाले भी 6 याद रखना, SN2 का कंफ्यूजिंग है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो जब अगर डिफिकल्टी बढ़ानी होगी एग्जामिनर को, जब ज्यादा रिजेक्ट करना होगा लोगों को, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर डाल देगा जिसमें बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाए, समझा। और एक बार IIT में आ यस सर। चुका है, तो अब की चांसेस ज्यादा हैं कि SN1 पे आ जाए या SN2 पे पूछा जाए, कुछ ना कुछ पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा, समझ गए। अब देखो बच्चों। हेलो सर। हाँ सर आपने बोला था कि वो फिनाइल वाला पार्ट ओवर पावर नहीं कर पाएगा, बट उसमें बेंजीन रिंग है ना, तो शुडंट इट्स रेजोनेंस बी मोर क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, तुम, मैं सुन रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ SN रिंग, बेंजीन, वो जो बेंजीन रिंग था वो क्यों नहीं ओवर पावर कर पाता है दूसरे इफेक्ट को? क्योंकि दूसरे की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। वो तो जो 6 experimental- हाइपर कॉन्जुगेशन और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो ज्यादा और स्टेबल है। इसमें दो ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें तो बेंजीन लेकिन के लेकिन साथ ये भी थोड़ा है कि रेजोनेंस, ये हु से कि रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट होता है, तभी मैंने बोला लगा नहीं, वो उसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर भी हो रहा है। तो 6 हाइपर और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओवरकम कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है किसको, वो जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और राइट से 2 स्ट्रक्चर बनाया, राइट, उसको। यस सर, ठीक है, थैंक यू। एप्लीकेशन ऑफ SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिएक्शन, पहला नंबर 1 F1 स्टार्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच स्टार्ट, एप्लीकेशन, रिएक्शन विद अल्कोहल विद HX,
reaction with alcohol with HX। फटाफट बताएं कि आगे कर दें आपको। ROH है ना, ROH HX से रिएक्शन कराओ, HX हेलोजन, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट RX प्लस साथ साथ में क्या बनेगा H2O। HX की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी वो किसकी ज्यादा होती है, HI की, देन HBr की, देन HCl की, देन HF की। क्यों? क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है ना, बोलो। यस अब एसिडिक कैरेक्टर होने से क्या होगा, H प्लस जनरेट होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी मैं समझा रहा हूँ मैकेनिज्म में, अभी समझा दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। ये ROH है, ये एल्काइल अल्कोहल लिया है, एल्काइल अल्कोहल, ध्यान से देखो, एल्काइल अल्कोहल लिया है। अल्कोहल चैप्टर में भी आएगा, एल्काइल हैलाइड में भी आएगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड का क्या है, प्रिपरेशन, अल्कोहल की क्या है, प्रॉपर्टी, तो दोनों चैप्टर में आएगा। तो आपका अब तैयार हो गया, कॉन्सेप्ट यही है। अब देखो जरा, एल्कोहल अगर मान लो एल्काइल अल्कोहल में अगर 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, कौन सा डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, कौन सा बेटा, कौन सा एल्कोहल लें, 3 डिग्री, तो ऑलवेज मैकेनिज्म कौन सी ले जाएंगे, SN1, कौन सी, SN1 मतलब कार्बोकेटायन। अगर 2 डिग्री एल्काइल अल्कोहल है तो कौन सी मैकेनिज्म ले जाएंगे, SN1। और थर्ड, अगर 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल है, 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल, SN2 बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया SN2। पहले इतना नोट कर लो, तो मैं अभी उधर पेज पे मैकेनिज्म भी लिखता हूँ, समझा भी दूंगा, ठीक है। ये लिख लो, SN2 2 है, ये मैंने 2 लिखा है, लास्ट में देख लेना ध्यान से बच्चों, ये 2 है, 2। सर इसमें भी कोई अल्काइल डेरिवेटिव नहीं चलेगा? एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, और कुछ रहेगा तो मेनली इसमें जो फेवरेबल रिएक्शन है SN1 है। रेट कंपेयर करोगे ना तो हमेशा SN1 से कंपेयर करना। अभी सब पॉइंट लिखवा देंगे हम आपको, टेंशन ना लो। सर ये आखिरी पार्ट चल रहा है चैप्टर का, क्या 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 क्या, आखिरी पार्ट है चैप्टर का, ये चैप्टर का ये सब्स्टिट्यूशन आखिरी पार्ट है, इसमें जो इतने इंफॉर्मेशन है वो सब करा देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है बच्चों, बोलो। ओके सर। सर आप 1 सेकंड पेज 16 दिखा सकते हैं प्लीज। 1 सेकंड पेज 16, हाँ सर, प्रीवियस पेज। एक मिनट लो, 1 सेकंड। हाँ सर, थैंक यू सर। बहुत जल्दी आपका भी फिनिश हो जाएगा, कोई जल्दी ये हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन फिनिश करने का मतलब है बता तो दे सारा, समझा कि नहीं समझा। यस सर। छोड़े नहीं ना, सब बता दें, जितना सर सबको बताया उतना बताएं, नहीं तो आप फिर देखोगे दूसरे बैच का तो करोगे, कहोगे कि सर हमारे में कम बताया। ऐसा नहीं करेंगे ना। देखो बताएं, जल्दी बोलो, बताइए सर। देखो जल्दी बोलो, स्टार्ट। CH3 CH2 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 OH, बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, जल्दी बताइए मेरे को, कौन सा 1 अल्कोहल है? डिग्री 1 डिग्री। मैंने HBr लिया, HBr, राइट। ये 1 डिग्री अल्कोहल, सब लोग जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल कैसे हो रहा है। अब 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्काइल अल्कोहल है, तो मैकेनिज्म कौन सी ले जाएंगे, SN2 HBr है, आयोनाइज होगा किसमें, H प्लस और Br1 Br माइनस।
पहले H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? CH3 CH2 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 OH H H H प्लस चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बन गया ना? बोल बेटा। सर SN2 है ना, तो फिर ऑक्सोनियम आयन कैसे? अरे भाई एसिड बेस रिएक्शन हो तो कॉमन रिएक्शन है, सॉल्ट बनता है, अच्छा, कार्बोकेटाइन थोड़े बन रहा है। हाँ, एसिड बेस रिएक्शन, समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब ऑक्सोनियम आयन बनने से देखो तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और देखो थोड़ा दिमाग भी लगा लो। ऑक्सोनियम आयन बनने से इसका लिविंग पावर क्या हो गया? बढ़ गया ना। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो लिविंग पावर क्या हो गया? बढ़ गया ना। पहले ये वीक लिविंग ग्रुप था, प्रोटोनेशन होने से क्या हो गया? वीक लिविंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। अब इसमें Br माइनस अटैक करेगा, अटैक कराओ ना यहाँ पे, और ये लीव कराओ, क्या बन जाएगा? Br CH2 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 CH3 और क्या? H2 समझा कि नहीं समझा? सर यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं होगा कि OH माइनस जो है वो बॉन्ड को पोलराइज करेगा, फिर दूसरे साइड से कौन सा अटैक OH करेगा? माइनस बांड को पोलराइज करो? किस बांड को OH माइनस पोलराइज करेगा? OH माइनस कहाँ पे सर है? CO बॉन्ड जो है सर, CO बॉन्ड, हाँ बोलो। तो CO सिंगल बॉन्ड को अरे OH ये बोल रहा हूँ पोलराइज ना यार, ये देखो CH3 CH2 ये है ना OH, ये बॉन्ड कह रहे हो ना? यस सर, फिर दूसरे साइड से आके Br इसका माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है ना, PLG है ना। एसिड बेस तो कॉमन रिएक्शन होता है ना, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पे होता है ना रिएक्शन, H प्लस जाके अटैक किया यहाँ पे, इसीलिए तो एसिडिक मीडियम लिया है। मीडियम होने से इसका लिविंग पावर क्या हो गया? लिविंग पावर बोलो, बोल बेटा। सर मैं समझ नहीं पा रहा, Increase। जब हमने पहले कराए थे रिएक्शंस तब आई था, भाई और वो रिएक्शन दूसरा है, ये रिएक्शन दूसरा है। वो यहाँ पे HBr दिए हो, तो HBr क्या है? एसिड या बेस? बोलो। एसिड। तो HBr एसिड है तो सबसे पहले क्या देगा? H प्लस देगा। तो जब H प्लस है और साथ साथ अल्कोहल बेस है, अल्कोहल बेस की तरह भी एक्ट करता है, एसिड की तरह भी करता है, लेकिन यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा? बेस की तरह, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बराबर। तो H प्लस सबसे पहले जाके कहाँ पे अटैक करेगा? वो पे, वो तो इक्विलिब्रियम पे रहता है ना। एसिड बेस रिएक्शन क्या है? फास्ट। तो OH2, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन को फेवर किया जाएगा। अरे भाई हम कहे ये नहीं कहे, हम खुद, आप समझ ही नहीं रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। फिर फेवर ओवर कुछ नहीं, आप ये सोचो HBr क्या है? एसिड है ना बेटा। यस सर। तो अल्कोहल कैसे एक्ट करेगा? बेस की तरह। क्यों? क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया ना मैंने, क्या? HBr HiHCl। यस सर। तो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा ना OH पे, एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन उस एसिड बेस इक्विलिब्रियम पे है, ये एसिड बेस रिएक्शन से बेनिफिट क्या हो गया? कि O पे प्लस चार्ज आ गया, उसकी लिविंग टेंडेंसी क्या हो गई? लिविंग पावर इंक्रीज हो गया। पहले उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप थोड़े था, OH बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन O पे प्लस आ गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया, तो लिविंग पावर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। समझा? ओके सर, तो मतलब पिछले केस में सर आई अच्छा लिविंग ग्रुप था पहले सर, कौन तो सा वो उसे केस? लीव आप करवा पहले कौन सा केस, कैसा केस बताओ ना मेरे को, सर। तब हम बताएं। लास्ट क्लास में जब कौन सा हमने क्वेश्चन? CH3I प्लस H2O किया था सर। अरे तब भाई सर तो वो अलग है, दुनिया का कंपाउंड अलग है, ये आई है, ये देखो H2O, ये अलग है ना क्वेश्चन। यही कर रहे हो ना? यस सर, समझ में आ गया सर। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिएक्शन है। अब भाई ये तो क्या हो गया? सॉल्वेशन हो रहा है ना, एल्काइल हैलाइड है, वो अल्कोहल है, दोनों अलग अलग चीजें है ना, तो दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो? इसको ये फोर्स करेगा, सॉल्वेट करेगा, अलग चीज है, उससे क्यों कर रहे हो? और सर ये ऑक्सोनियम आयन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा ना? ऑक्सोनियम आयन एक इंटरमीडिएट है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे है तो इसको कंसीडर नहीं करते, सिंगल स्टेप ही रहेगा। ओके समझ गए? ऐसे होगा, समझ गए? इसको हाँ, कंसीडर नहीं करते, उसका कोई मीनिंग नहीं है, समझ गए? ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी है इसलिए। इक्वल 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 इक्विलिब्रियम पे हाँ होगा। सर। अब देखो ये H प्लस है, ये कौन सा एल्कोहल? सॉरी HI है, HI। ये कौन सा एल्कोहल है? जल्दी बताओ फटाफट, हम आगे बताएं। 3 डिग्री। 3 डिग्री है। कौन सी मैकेनिज्म ले जाएं?
SN1 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 क्या बन जाएगा? आयोडीन प्लस वाटर। हैप्पी? सर इसमें HI एक डाउट था कि आप HI आयोनाइज होगा किसमें? H प्लस और I माइनस। अभी मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद तुम डाउट पूछो। H प्लस अटैक किया कहाँ पे? O पे। क्या बना? इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, ऑक्सोनियम आयन। अब ये बहुत बड़ा प्लस आई ग्रुप है यार, इधर पुश करेगा तो वाटर निकलने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा ना। तो क्या बन गया? कार्बोकेटायन। एनी डाउट? और इस पे कौन अटैक करेगा? यही RDS है, I माइनस। तो 3 डिग्री होगा तो हम लोग क्या ले जाएंगे? SN1 से ले जाएंगे। हाँ बोलो अपना डाउट, आपका डाउट बता देते हैं। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि आप ये कैसे डिसाइड करो कि SN1 ही होगा, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि मैंने ये बताया कि 3 डिग्री में क्या होता है। 3 डिग्री में क्या होता है आप बताइए? SN1 होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना। क्यों? नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग ने तो जब डिहाइड्रेशन सीखा था तो हमने सीखा था कि इवन भी हो सकता है ना जब एसिड और एक अल्कोहल होता है भाई तो ये इस रीजन के साथ क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना, मतलब H2SO4 थोड़े है, उस पर्टिकुलर रिएजेंट में होता है ना। ये तो अलग रिएजेंट है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला रिएजेंट है, इसमें थोड़े एलिमिनेशन कराओगे। अच्छा ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है इवन में। अरे वो जो मैंने कॉन्ग H2SO4 H3PO4 वो जो दिया है उसमें, यहाँ थोड़े, ये तो सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। ओके सर समझ। noted Done? sir. अब इसमें इसमें SN1 होने की टेंडेंसी क्यों ज्यादा है? जरा ये देखो, इस 3 डिग्री में SN1 होने की टेंडेंसी क्यों ज्यादा है? जरा ये ध्यान सुनो। OHH भाई ये बहुत बड़ा प्लस आई ग्रुप है, तो इधर क्या करेगा? पुश करेगा ना, पुश। और ये ऑक्सीजन में माइनस प्लस चार्ज है तो ये भी खींचेगा इधर। इस बॉन्ड की ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कार्बोकेटायन बनने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। 3 डिग्री में आप जान ही रहे हो, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो तो क्या हो गया? SN1 होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल है। बराबर बच्चों? यस सर। अब देखो 2 डिग्री अगर एल्कोहल होगा, 2 डिग्री CHOH और HBr ले रहे हैं, HBr, इसमें भी हम प्रोडक्ट ये बनाएंगे CH3 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 CH और क्या? Br। कैसे? पहले HBr आयोनाइज हुआ किसमें? H प्लस और Br माइनस में। H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? जल्दी बोलिए। OH पे। क्या बना? ऑक्सोनियम आयन। फिर क्या हो गया? RDS कार्बोकेटायन और Br माइनस अटैक किया तो क्या बना? प्रोडक्ट। बराबर। अब ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया तो लिविंग पावर ज्यादा हो गई, तो कार्बोकेटायन बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मोर या लेस? जल्दी बोलिए। मोर। इसीलिए इसकी मैकेनिज्म हमने कैसे, हम लोग कैसे ले गए? SN1। अब देखो, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, अभी तो बहुत है, रुक जाओ मैं बताता हूँ, समझ जाओगे तुम अभी। दो मिनट टाइम है ना, बता दें? हाँ सर सर बता एक मिनट सर। 2 मिनट, उसके बाद बता देंगे, उसके बाद फ्री कर देंगे। सर डन है सर, आप नेक्स्ट पेज जा सकते हो। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्कोहल। अरे नहीं, नेक्स्ट पेज नहीं जा सकते हैं, 20 पेज हो गया आपका। राइट, कहीं लिख लिया? चलो अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। राइट, 20 पेज हो गया। जाओ अब लो, लंच करो, ठीक है? बाय। सर हाँ एक डाउट है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोल अलविदा बोल बोल, सर। डाउट डाउट सर जो बता दे। सर मतलब SN2 के दो मेथड्स भी हो सकते हैं, राइट? क्या क्या?
सो जैसे जब CH3IOH माइनस होता है तो SN2 एक ट्रांजिशन स्टेट वाला मेथड फॉलो करता है तो जिसमें वही एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट है भाई, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट। सुनो ना, आप कहीं भी कंफ्यूज मत होना, ये इसमें भी वही हो रहा है। जैसे ये जो है ना ट्रांजिशन स्टेट ही है, ये जो बना रहे हैं, ये देखो सुनो, यहाँ पे आप कोई भी कंफ्यूज मत होना। ये जो Br माइनस है ना, Br माइनस, इस पे जाके अटैक करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बना, ये टूटेगा, ये जाके क्या होगा, जुड़ेगा, बराबर। ओके सर, मतलब यहाँ पर HBr के प्रेजेंस की वजह से सर एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाता है, राइट? HBr एसिड है ना, और उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल से, तो H प्लस पहले अटैक किया, वो तो रिवर्सिबिलिटी है, इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो उससे क्या हुआ, OH2 प्लस बन गया, OH2 प्लस बनने से क्या हो गया, लिविंग पावर बढ़ गई ना, किसकी, OH की, बोलो। यस सर, समझ गया, थैंक यू सो मच सर। सर आप एक बार लास्ट एग्जांपल फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, राइट। हेलो ये एक दो वाला क्लास सर। चाहिए आपको, एक दो क्लास चाहिए साल मतलब पूरा बताने के लिए, और जगह तो हमारी समझ से फ्लेक्सिबल 3 ईयर में तो हो गया, अब आपका थोड़ा है, और 3, 4, 5 का है, 3, 4, 5 का भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। अगले वीक में हम ट्राई करेंगे कि आपका भी फिनिश कर दें पूरा, ठीक है। सर ये ट्राई वाला क्या करेंगे, हो एक्सप्लेन कर जाएगा, दीजिए ना, ये वाला 100% हो जाएगा। क्या कह रहे हो, ये वाला लास्ट वाला हाँ, लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना, लास्ट पार्ट इसका कि दो सबसे H प्लस अटैक किया कहाँ पे, बोलो। OH माइनस पे। एसिड बेस रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे हुआ है ना, फिर OH2 बन गया। हाँ फिर ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आने से लिविंग पावर बढ़ गई ना, तो ये RDS है, sir. कार्बोकेटायन है। और फिर ब्रोमीन उसको वापस अटैक करेगा जो पहले निकला बस हो गया, रिएजेंट से आया था। SN1। ओके सर, थैंक यू सर। सर मुझे फर्स्ट पेज में डाउट था। फर्स्ट पेज, हाँ सर, मतलब छोटा ही डाउट था सर। यहाँ पे आपने पता कैसे लगाया कि एलिमिनेशन होगा या फिर ये सब्स्टिट्यूशन? अरे लिखा है ना क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन का ही लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन में रेट किसका ज्यादा है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सर पूछा है मेजर हमें। प्रोडक्ट वाला, सॉरी सर, मेजर प्रोडक्ट वाला कौन क्वेश्चन। सा मेजर प्रोडक्ट, कहाँ पे, फर्स्ट पेज में तो नहीं है कहीं मेजर प्रोडक्ट। सर आपने इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था, इसके भी बाद में। हाँ यस सर, ये वाला। ये वाला। भाई यहाँ हीट नहीं है ना, दोनों हो सकता है ना, हीट कहाँ है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएंगे ना, सर तो हीट रहेगा तो फिर एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कराओगे। अच्छा सर, क्वेश्चन thank you, पूछा है sir. आपने याद है, क्योंकि ये बिग बेस भी है। हाँ सर, डिहाइड्रो एलिमिनेशन करा के हम लोग क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं ना। यस सर। हाँ सर, E2 सर। अच्छा क्वेश्चन है आपका, अभी आगे क्लियर हो जाएगा, आने वाले सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका ये भी डाउट बहुत अच्छी तरीके से। पहले अब इसको करो, जाके बुकलेट वुकलेट सॉल्व करो, ठीक है। बुकलेट और एक्सरसाइज करना बुकलेट में सारी 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 शुरू करो। अब उसके बाद होम असाइनमेंट पहले सॉल्व करना, उसके बाद सारी एक्सरसाइज शुरू करो, ठीक है। अरे एक लेक्चर में बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद सब करना, सब हो जाएगा, राइट। और उसके बाद डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन भी शुरू करेंगे होम असाइनमेंट से। सर पेज 12 दिखा सकते हो। बोलो। Hello, sir. I sent a doubt on the group and you said you'd explain it in class. कौन सा क्वेश्चन था बेटा, which question? It was that in dichlorosis cyclohexane tha, and I want to अच्छा know अच्छा why अच्छा, ओके। अरे उसमें कुछ नहीं, नथिंग, वो इस फॉर्म में सिमेट्री दिखती है इसमें। तो ये हम है उसका ना, चेयर नहीं बनाते नहीं सर। हम बताते हैं। जैसे लुक हियर, दिस वन इज द कायरल एटम ना, हाउ मेनी कायरल एटम हियर, 2 ना, Yes, sir. सिमेट्रिकल है, तो ऑप्टिकल एक्टिव 2 हो जाएंगे, मीजो कितना होगा, 1 हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बराबर। इस फॉर्म में सिमेट्री दिख रही है, जो फॉर्म लिया है उसमें, लेकिन चेयर लोगे ना, पहले भी किसी ने पूछा था, तो सिमेट्री उतनी क्लियर नहीं होगी। चेयर का मतलब क्या हो गया, सिस हाँ का तो मतलब सर इतना ही ना, जो whatever diagram they नहीं give, we नहीं have to नहीं follow नहीं, it ऐसे। ये CL है, एक्सियल इक्वेटोरियल है ना, इसमें सिमेट्री दिखाई नहीं देगी आपको एक्सियल इक्वेटोरियल पे, ओके। यही तुम कंफ्यूज हो रहे हो यहीं से। अब क्या करेंगे, ये एक्सियल इक्वेटोरियल है तो ये क्या होगा, कन्फर्मर का मतलब तो ये भी होता है ना, कि ऐसे सोचा नहीं तुमने इस पे, इसका हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं फ्लिप करके, क्या, सॉरी
इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल, एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, क्यों बच्चे? हाँ सर। ये Cl हो गया, लुक हियर, दिस वन इज Cl हो गया। एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो गए? रूम टेम्परेचर पे रैपिडली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, बराबर। तो अगर मान लो इसको तुमने कायरल ही मान लिया तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो प्रोडक्ट जो होगा आपस में जो होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा ना, तो ऑप्टिकली Okay, क्या होगा? yes, एक्टिव या sir. इनएक्टिव? Got it, because conformers भी बन रहे हैं उसके। कन्फर्मर है ना वो, हाँ। एक दूसरे के। Okay, तो sir. वो तो- Thank you. Got it. और ऐसे देखना है तो सिमेट्री देख लो इसमें, ऐसे देखना है, ठीक है। तो 2 इसका ये हो गया, अप डाउन और डाउन अप। Yes, I understood. ये Thank you so much. इनएंशियोमर है, हाँ इनएंशियोमर है। सर आपने रेसमिक मिक्सचर का क्या बोला? कुछ नहीं बोला यार, वो कन्फर्मर क्या होंगे? वो एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे ही होगा ना, रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होते रहेंगे ना, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के रेसमिक मिक्सचर हो गए ना। ये मैंने गलत बनाया है, ये इसमें कंफ्यूज मत हो। ये Cl हो गया, नीचे क्या हो गया? एक्सियल। सर ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये इक्वेटोरियल हो गया, और ये हाँ करेगा ना, लिखा तो है, क्या लिख दिया है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कितने बनेंगे? ये इनेंशियोमर होंगे, ये वाले दोनों, ये दोनों, और ये वाला मीजो होगा, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, बराबर। तो अगर इसमें मीजो हो गया, कायरल एटम है, तो क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर है ना कि नहीं? ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर है, बराबर बच्चों? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर कैन यू शो पेज 12 एक सेकंड के लिए? अब बेटा, अब तू गया, अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक? ठीक है, नहीं तो सर ऐसे ही पूछ लूं क्या? हाँ बोलो, ऐसे पूछो तो पूछोगे। हाँ सर, आपने उधर डबल बॉन्ड O के लिए बोला था कि एंटी बॉन्डिंग से वो हो जाएगा ना? हाँ हाँ तो वैसे ही डबल बॉन्ड N होता तो भी हो जाता? हाँ, मैं डबल बॉन्ड एन होगा तब भी होगा, तो फिर उसमें राइट। कंपेयर कैसे करेंगे दोनों का? लेकिन ये डेटा नहीं है अवेलेबल उसका, ठीक है। हाँ ओके सर, ठीक है, थैंक यू।